हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल एंड मार्क्स। सो अगर आप इस चैनल पे आ गए हो तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जॉब से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। या तो सिस्टम डिजाइन हो, डिजाइन पैटर्न हो, पूरा का पूरा डीएसए हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, जो चीज भी रिक्वायर्ड है वो सब चीज हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा तैयारी करने वाले हैं अच्छे से, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और जीरो से हीरो टाइप का भैया होगा। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लो। और बदले में क्या ही चाह रहा हूँ यार, बस एक सब्सक्राइब ही तो चाह रहा हूँ और नीड आप ही को होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग अगर देखेंगे कि सर जो हम लोग सिस्टम डिजाइन का जो सीरीज कर रहे थे, तो वहां पे सर अपने सिंगल क्लाइंट और सिंगल सर्वर का हमने कॉन्सेप्ट लेके आया था कि सर एक क्लाइंट है जो कि एक सर्वर से कनेक्ट होना चाहता है। फिर हमने क्या बोले कि सर क्लाइंट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुए, तब भी वो सिंगल सर्वर मेरे लिए सफिशियंट था, क्योंकि एक ही सर्वर था सर, वहां पे मेमोरी का भी काम वही कर रहा था और क्या कर रहा था, एग्जीक्यूशन का भी काम वही कर रहा था, प्रोसेसिंग का भी काम वही कर रहा था। फिर जैसे जैसे बहुत ज्यादा यूजर्स आना स्टार्ट हुए तो हम लोग बोला कि भाई अब उसको सेपरेट आउट करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग हम लोग वहां पे पढ़े कि सर मेमोरी को अगर सेपरेट कर लेंगे सर तो वो डेटाबेस, जो कि प्रीवियस लेक्चर था अपना, और सर सर्वर को सर हम लोग अलग रखने वाले हैं सर, जो कि सिर्फ प्रोसेसिंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर ज्यादा मेमोरी का जरूरत होगा डेटा स्टोर करने का तो सर डेटाबेस को अपन स्केल करेंगे, और अगर सर ज्यादा प्रोसेसिंग का जरूरत होगा तो सर हम लोग किसको स्केल करने वाले हैं, सर्वर को स्केल करने वाले हैं। और सर सर्वर को स्केल करें या तो फिर हम लोग डेटाबेस को स्केल करें सर, तो हमारे पास दो तरीका था सर। एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जो कि सर हॉरिजॉन्टली मतलब नंबर ऑफ सर्वर्स या नंबर ऑफ डेटाबेस को आप इंक्रीज करें, या वर्टिकल स्केलिंग मतलब कि सर पावरफुल आप करते जाओ, मतलब मोर पावर देते जाओ अपने सर्वर को या फिर अपने डेटाबेस को। सर यहां तक का स्टोरी मेरे को कंप्लीट है सर। तो इसके बाद सर अगर आप बोल रहे हो सर कि आप स्केलिंग में कि सर अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करूं सर, जहां पे नंबर ऑफ, हम लोग क्या बात किए थे भाई कि रियल वर्ल्ड में क्या यूज होता है, दोनों का मिक्सचर, मतलब जितना पावरफुल आप ले सकते हो वो लो, और ज्यादा जरूरत है तो हॉरिजॉन्टली उसको स्केल भी करते जाओ। करेक्ट है। तो सर जब मैं हॉरिजॉन्टली स्केल करता जाऊंगा बहुत सारे सर्वर्स, तो सर क्या है सर, कौन है वो बंदा जो अपने को हेल्प करेगा सर कि मैं 4 सर्वर ले लिया हूं तो सर मैं किस पे राउट करूं, पहले वाले पे करूं, अगर मेरा रिक्वेस्ट आया है तो मैं पहले वाले पे करूं, दूसरे वाले पे करूं, तीसरे पे करूं, चौथे पे करूं। बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया सर, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे ट्रैफिक्स जितने आ रहे हैं, अगर 1 मिलियन ट्रैफिक्स आना स्टार्ट हुए सर, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे सर सब में इवनली अच्छे तरीके से, ताकि सर किसी सर्वर पे ज्यादा लोड ना पड़े, सब में बैलेंस आउट करके सर सबको लोड डिस्ट्रीब्यूट करें। ऐसा कौन बंदा है सर, तो उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि वो बंदा कौन है भाई, लोड बैलेंसर। तो हम लोग लोड बैलेंसर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो लोड जितना भी आ रहा है उसको कैसे बैलेंस करेगा। बैलेंस करने का काम है इस लोड बैलेंसर का। मतलब बैलेंस यहाँ बोले तो लोड क्या है भाई, ट्रैफिक्स, यहाँ पे जितने ट्रैफिक्स आ रहे हैं उसको कैसे हम लोग बैलेंस करने वाले हैं, मतलब जितने हमारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसको कैसे बैलेंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर एक सिचुएशन का कि what happens when millions of users try to access a website like Instagram और Netflix at once। एक ही साथ अगर Netflix और Instagram को बहुत सारे यूजर्स अगर एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो क्या होगा उस टाइम पे, अगर एक ही सर्वर रहेगा तो भाई वो क्रैश हो जाएगा, या तो फिर वो डाउन चला जाएगा सर्वर, तो फिर तो आपका हो ही नहीं पाएगा, वहां पे यूजर्स यूज ही नहीं कर पाएंगे उसको। तो इसीलिए हम लोग मल्टीपल सर्वर्स रखना चाहें कि भाई एक ही सर्वर पे मेरा लोड ना है। तो कौन वो बंदा है जो डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा, वो लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो ये है भाई कि पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस पूरे नोट्स का। ठीक है, आप पहले इस नोट्स का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो अपन लोड बैलेंसर का सर देखने वाले हैं कि सर लोड बैलेंसर इज ए सिस्टम कंपोनेंट, एक सिस्टम डिजाइन का एक कंपोनेंट है। ठीक है, आपको पता ही है, दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। जो मल्टीपल्स मेरे सर्वर्स है सर, जो मेरे मल्टीपल सर्वर्स है उसमें सर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है सर ट्रैफिक्स को, जो भी ट्रैफिक्स आ रहा है ना सर उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सर अगर आप देखोगे सर तो यहाँ पे एक लोड बैलेंसर सर ऐसा है जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है सर। तो सर ये करने का सर पर्पस क्या है सर, गोल क्या है सर, इसका पर्पस ये है भाई कि मैक्सिमाइज कर लो तुम स्पीड को, स्पीड तुम्हारा मैक्सिमाइज हो जाएगा, कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाएगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और इंश्योर करेगा कि भाई कि नो जो सिंगल सर्वर है वो ज्यादा से ज्यादा उस पर पूरा भार ना आ जाए एक ही सर्वर पे, तो तुम सब पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये मेरा गोल है यहाँ पे। ठीक है, अगर रियल टाइम एग्जांपल ले तो सर जैसे कि ट्रैफिक पुलिस रहता है सर, जो कि बताता है सर कि रिलीज प्लॉटेड अगर कोई कार आ रहा है तो उसको पहले से बताता है कि भाई इस साइड जाओ, इधर लेस ट्रैफिक है। इस तरीके से ट्रैफिक को जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस हैंडल करता है सर, उसी तरह से बहुत सारा जब मेरा रिक्वेस्ट का ट्रैफिक आएगा सर तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा कौन, लोड बैलेंसर। ठीक है, तो सर एक पूरा एग्जांपल लेते हैं जो कि अपना स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेके हम लोग पूरा चीजों को समझते जा रहे हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पे मैं एक यूजर हूँ, या तो फिर मोबाइल या तो फिर मैं अपने सिस्टम ब्राउजर से यहाँ पे www.netflix.com सर मैं डालता हूँ। जैसे ही डालता हूँ सर तो ये अपने को पता है, अपन पढ़ चुके हैं कि सर वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा सर, डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक डोमेन नेम है और मेरे को नेटफ्लिक्स से कनेक्ट होने के लिए सर नेटफ्लिक्स के सर्वर से, नेटफ्लिक्स के यहाँ पे 2 सर्वर है, सर्वर 1 और सर्वर 2, तो सर इससे कनेक्ट करने के लिए सर मेरे को एग्जैक्टली में आईपी एड्रेस चाहिए होगा।
तो जैसे ही मैं netflix.com किया तो ये क्या करता है, एक टेबल मेंटेन करके रखता है डोमेन और आईपी का, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। तो netflix.com के करस्पॉन्डिंग उसने देखा कि भाई ये है, ये वाला है 88.88.88.1 ऐसा कुछ है आईपी एड्रेस। तो ये आईपी एड्रेस सर इसको मिला और इस बंदे ने सर इससे कनेक्ट करने का ट्राई किया। तो अब यहाँ पे क्या है कि सर पहले क्या था सर कि जैसे ही हम लोग आईपी लेके आते थे डीएनएस से, तो उस सर्वर का आईपी मेरे को मिलता था और मैं डायरेक्टली सर्वर से जाकर कनेक्ट हो जाता था उस आईपी और किसी पोर्ट को लेकर मैं जाके कनेक्ट हो जाता था। बट सर अब ये कहानी नहीं है। अब कहानी क्या है सर, अब कहानी अलग है कि सर वो जो आईपी जो इससे मिलेगा ना सर netflix.com का, वो मिलेगा सर मेरा लोड बैलेंसर का। लोड बैलेंसर है जो पब्लिक है, मतलब लोगों को कनेक्ट कौन करेंगे, जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब लोग डायरेक्ट नेटफ्लिक्स के सर्वर से कनेक्ट नहीं करेंगे। एक लोड बैलेंसर नाम का रहेगा, यही जो लोड को जो बैलेंस करने वाला है उसका आईपी सर। मतलब लोड बैलेंसर भी एक तरीके से क्या हो गया, सर्वर हो गया, एक तरीके से कंप्यूटर है या तो फिर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। तो सर लोड बैलेंसर का एक आईपी होगा, इसका भी, उससे वो रिक्वेस्ट भेजेगा, उसको वो रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, लोड बैलेंसर को आ गया सर। इसका मतलब सर ये जो आईपी था पब्लिक आईपी, जो क्लाइंट को पता होगा, मतलब डोमेन नेम के पास होगा, जो लोगों को बताएगा, लोग जिसको एक्सेस कर सकते हैं सर कनेक्ट करने के लिए, वो पब्लिक आईपी का किसका है सर, लोड बैलेंसर का। अब ये जो सर्वर्स जो हमारे दो हैं नेटफ्लिक्स के, ये दोनों है जो प्राइवेट सर्वर है, मतलब प्राइवेट आईपी है इनका आईपी देखो प्राइवेट है। इसका 10.0.0.1 है, 10.0.0.2 है। तो सर ये एक सिंगल नेटवर्क है सर, जिसमें लोड बैलेंसर और ये सारे सर्वर्स जो है वो सर सब आते हैं। तो जब एक ही सर्वर में सब आ जाएंगे तो इसका मतलब सर ये लोकल हो गया, प्राइवेट हो गया सर, ये इसके लिए प्राइवेट आईपी हो गया। मतलब ये बाहर वर्ल्ड के लिए नहीं है। अगर कोई बाहर बंदा का इस आईपी से कनेक्ट करना चाहेगा इस सर्वर से, तो सर वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसको एक्सेस सिर्फ कौन कर सकते हैं, जो इसके डोमेन में आते हैं, जो इसके नेटवर्क में आते हैं। तो इसके नेटवर्क में कौन आता है भाई, सिर्फ लोड बैलेंसर। इसका मतलब लोड बैलेंसर का सर आईपी है बाहर वर्ल्ड को एक्सपोज, तो बाहर वर्ल्ड वाले लोग इसको यहाँ पे इससे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये बंदा है जो ये लोकल है, ये पूरा ऐसा एक ही नेटवर्क में है, इसीलिए लोड बैलेंसर सर सारे सर्वर से कनेक्ट कर सकता है सर। ये मेरे को पता हो गया सर। प्राइवेट आईपी का मतलब जो विद इन द नेटवर्क में सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं उसी सर्वर को। ठीक है, तो ये प्राइवेट है ये सारे आईपीस। ठीक है, तो सर जब इसको रिक्वेस्ट गया, तो अब जब रिक्वेस्ट आएगा तो सर अब ये लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा सर कि ये जो रिक्वेस्ट है वो इसको भेजना है इस सर्वर को या इस सर्वर को भेजना है। ठीक है, तो ये सर किस बेसिस पे भेजेगा सर। तो हो सकता है कि बहुत सारे मैकेनिज्म हो, कोई एक सर्वर हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा बिजी है, इसके पास बहुत सारा ट्रैफिक है, तो ये चेक करेगा कि अच्छा इसके पास ज्यादा ट्रैफिक है तो इसको भेज देगा। इस तरीके से करेगा कि भाई इवनली उन लोग को अच्छे तरीके से दोनों पे लोड अच्छे तरीके से आए, अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो हो सकता है बहुत सारा मैकेनिज्म अपन देखने वाले हैं कि किसके बेसिस पे भेजेगा, बट ये चीज पता है भाई लोड बैलेंसर के पास पहुंचता है और प्राइवेट सारे सर्वर्स हैं जो प्राइवेट आईपी पे रहते हैं, तो वो इवनली किसको भेजना है वो अंदर से प्रोसेसिंग करता है। इसके अंदर प्रोसेसिंग पावर है, तो ये कैलकुलेशंस करता है और उस कैलकुलेशंस के बेसिस पे क्या करता है, किसी एक को रिक्वेस्ट भेज देता है। ठीक है, ठीक है सर, ये मेरे को पता चल गया सर। हो सकता है कि अल्टरनेट हो कि भाई पहला रिक्वेस्ट इसको भेजो, दूसरा इसको भेजो, तीसरा इसको भेजो, चौथा इसको भेजो। इवन ऑड के बेसिस पे कर सकता है कि जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो इवन ऑड है, कैसे, मतलब कुछ भी कैलकुलेशंस कर सकता है प्रोसेसिंग करके। या तो फिर अल्टरनेट भेजो, या तो फिर अगर रिक्वेस्ट नंबर इवन है तो इस पे भेजो, और कुछ भी डिसीजन अपन देखने वाले हैं क्या डिसीजन लेगा। लेकिन ये पता है कि भाई ये बंदा इसको या इसको देगा ताकि ट्रैफिक ज्यादा ना हो। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो इससे सर एक फायदा तो ये भी हो गया सर कि यहाँ पे पहले हम लोग देखे कि इसी का हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं कि आईपी एड्रेस पॉइंट टू अ लोड बैलेंसर, मतलब आईपी एड्रेस जो है वो किसका है भैया, लोड बैलेंसर का है। ठीक है, नॉट डायरेक्टली टू अ सर्वर का डायरेक्टली आईपी एड्रेस नहीं, यहाँ पे सर्वर से डायरेक्टली वो कनेक्ट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देखिए कि दिस हाइड्स एंड प्रोटेक्ट्स द सर्वर फ्रॉम इनडायरेक्ट एक्सेस। देखो सर्वर को यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सेस से। ठीक है, अब तो कोई किसी को डायरेक्टली किसको एक्सेस कर सकता है, लोड बैलेंसर को, कभी भी सर्वर को नहीं कर सकता। तो सर्वर अपना क्या हो गया, प्राइवेट हो गया भाई, सेफ है, सिक्योरिटी मिल गया अपने सर्वर को। ठीक है, जो कि हम लोग चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, लोड बैलेंसर सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द सर्वर 1 और सर्वर 2 बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड लोड, कि लोड कैसा है और कौन अवेलेबल है उस टाइम पे, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगा कि भाई किसको भेजना है, सर्वर 1 को भेजना है या सर्वर 2 को। हो सकता है किसी सिचुएशन में कि भाई मेरा सर्वर 1 है जो वो हो गया, काम करना ही बंद कर दिया है, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर तो यहाँ पे नहीं आ पाया, क्योंकि जो रिक्वेस्ट पहले इस पे भी जा रहा था, इस पे भी जा रहा था, कुछ टाइम आया ऐसा कि सर ये क्रैश कर गया, कोई इश्यूज आ गया इसमें, तो हो सकता है कि भाई अब तो तुम्हारा सिस्टम बंद होगा नहीं, क्योंकि अब जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं तुम सर्वर 2 पे भेजना स्टार्ट कर दोगे। करेक्ट, ये तुम्हारा तुम सर्वर 2 पे भेजना स्टार्ट कर दोगे, तो तुम्हारा नेटफ्लिक्स का कभी भी सिस्टम है जो स्टॉप नहीं हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, इट यूजेस प्राइवेट आईपी टू कम्युनिकेट विद द सर्वर फॉर सिक्योरिटी रीजन से। लोड बैलेंसर क्या यूज करता है भाई, प्राइवेट आईपी यूज करता है दोनों से कम्युनिकेट करने के लिए, भी अपन ने बात कर ली है। ठीक है, इससे सर बेनिफिट क्या हुआ सर, पहले तो सर हाई अवेलेबिलिटी, अगर आप सर मल्टीपल्स अगर आप ऐसे एक्सपैंड कर रहे हो, मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहे हो और लोड बैलेंसर को दे रहे हो जो कि लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो हाई अवेलेबिलिटी होगा। इफ वन सर्वर गोज डाउन इट विल सेंड
रिक्वेस्ट टू ऑल, इट सेंड ऑल रिक्वेस्ट टू अदर। अगर एक सर्वर कोई डाउन हो जाता है, अपन डिस्कस कर लिए, तो वो सारे दूसरे सर्वर पे रीडायरेक्ट कर सकता है सारे रिक्वेस्ट को। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट है सर स्केलेबिलिटी। सर ऐसे करने से स्केल करना अपने लिए इजी हो गया। ठीक है, इफ ट्रैफिक इंक्रीजेस मोर सर्वर कैन बी एडेड इजीली हम ऐड कर सकते हैं ना, जैसे 2 से भी काम नहीं चल रहा है तो तीसरा, चौथा, पांचवा सब अपन इजीली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास जो एल्गोरिथम है बस इसको बताना पड़ेगा कि भाई 2 के जगह मैंने 5 सर्वर कर दिए हैं, तो बस इसका जो और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये खुद ही कैलकुलेशंस करेगा, प्रोसेसिंग करके पहले 2 को भेज रहा था तो तीसरे, चौथे, पांचवें सब को भेजना स्टार्ट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ कैसा ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, बस इसको बताने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है सर, ये अपने को फायदा है यहाँ पे लोड बैलेंसर का। सर और क्या लोड बैलेंसर मेरे को जानना है सर कि कितने तरह के लोड बैलेंसर होते हैं। ठीक है, अपन आप देखेंगे कि भाई कितने टाइप्स के लोड बैलेंसर होते हैं सर। तो अपना एक हार्डवेयर टाइप्स का होता है, हार्डवेयर हो सकता है लोड बैलेंसर, सॉफ्टवेयर हो सकता है, और एक क्लाउड बेस्ड हार्ड लोड बैलेंसर हो सकता है। मतलब टोटल 3 टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर सर होते हैं सर। हार्डवेयर लोड बैलेंसर का मतलब क्या हुआ सर कि एक हार्डवेयर रहेगा, एक चिप टाइप का एक हार्डवेयर रहेगा जो कि लोड बैलेंसर का काम करेगा। ठीक है, जो कि फिजिकल डिवाइस रहेगा ना हार्डवेयर, यूज्ड इन डेटा सेंटर्स में वो रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेंगे कि सिस्को का एक रहता है कि हार्डवेयर जो कि लोड बैलेंसर का काम करता है। सर हार्डवेयर का फायदा ये होता है सर, क्योंकि वहां पे आप डायरेक्टली तुम हार्डवेयर से इंटरेक्ट करो तो फास्ट होगा ना भाई, तो हाई परफॉर्मेंस, क्योंकि हार्डवेयर हमेशा फास्ट होता है। अगर तुम किसी चीज पे अगर हार्डवेयर पे काम कर रहे हो तो वो तो फास्ट होगा ही। ठीक है, और बट ये एक्सपेंसिव होता है यार, क्योंकि तुम्हारा हार्डवेयर का एक कॉस्ट आएगा, हार्डवेयर कॉस्टली होगा ना कंपेयर टू सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर का जो सर कॉस्ट है वो ज्यादा आता है, लेकिन ये सर परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो सर दूसरा होता है सर सॉफ्टवेयर, जो कि सर एक सर्वर पे, सॉफ्टवेयर है तो किसी सर्वर पे रन होगा या फिर किसी क्लाउड पे रन होगा। ठीक है, सर्वर या क्लाउड पे तुम एक सॉफ्टवेयर रन करवा रहे हो जो कि सर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। तो सर एग्जांपल ले सकते हो, अपाचे का जैसे ले सकते हैं कि HTTP सर्वर जो है वहां पे कोई सर्वर पे रन कर रहा है अपना मेरा लोड बैलेंसर, मतलब कोई सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये है सॉफ्टवेयर बेस्ड। ठीक है, तो सर सॉफ्टवेयर अगर है सर तो सर परफॉर्मेंस इसके कंपैरेटिवली सर इसका तो सर कम होगा, सर परफॉर्मेंस इसका कम होगा, करेक्ट। और लेकिन सर ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट अपना लेस ही होता है। ठीक है, और सर इजी टू स्केल भी है, क्योंकि सर इसमें क्या होगा सर कि अगर आपका नंबर ऑफ सर्वर सब बढ़ा रहे हो तो हो सकता है कि आपको दूसरा हार्डवेयर लेना पड़े, मोर पावरफुल हार्डवेयर लेना पड़े, हो सकता है। बट इसमें क्या है, अगर तुम सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर रहे हो तो यह क्या होगा, बस लॉजिक तुम्हें चेंज करना पड़ेगा कि भाई पहले तुम इतना के लिए 5 के सर्वर के लिए थे तो 15 सर्वर कर दो, बस लॉजिक तुम यहाँ पे बस चेंज कर रहे हो। तो ये तुम्हारा स्केल करना यहाँ पे ईजी है। और तीसरा होता है सर क्लाउड बेस्ड लोड बैलेंसर। कुछ क्लाउड पे पहले से ही हम लोग को AWS हो गया, Azure हो गया, गूगल हो गया, ये पहले से ही कुछ लोड बैलेंसर का करते हैं, सपोर्ट देते हैं। कहाँ पे? क्लाउड पे देते हैं, तो आप उसका भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे AWS का इलास्टिक लोड बैलेंसर, आप देखोगे कि हम लोग जब करना स्टार्ट करेंगे बहुत सारे एग्जांपल, तो वहां पे हम लोग मोस्टली AWS की चीजें ही यूज करेंगे फॉर द रेफरेंस। ठीक है, तो ये सर 3 टाइप्स के हो गए सर। ठीक है सर। तो सर ये जो आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो सर, तो इसमें सर सॉफ्टवेयर होने वाला है सर, तो लॉजिक क्या हो सकता है सर? तो ये इतने बहुत सारे होते हैं, बट मोस्टली मैंने 4 जो फेमस है वो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किया है कि ये 4 तरीके का एल्गोरिथम आप यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर में भेजने के लिए सर। तो पहला जो, अगर इसके पास जितने भी लोड आया तो एक तो हो सकता है सर कि वो राउंड रॉबिन फैशन में भेजे। मतलब राउंड रॉबिन फैशन में मतलब सर रोटेट रिक्वेस्ट अक्रॉस सर्वर वन बाय वन वो सबको रोटेट कर रहा है। मतलब पहला रिक्वेस्ट सर इसके पास, दूसरा इसके पास, अगर 4 सर्वर है तो पहला इसके पास, दूसरा इसके पास, तीसरा इसके पास, चौथा इसके पास, फिर 5वां आया तो फिर 5वां इसके पास, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। मतलब सर एक एक करके सबको रोटेट करके बार बार वो दे रहा है। इस तरीके से सर राउंड रॉबिन फैशन में दे रहा है। पहला तो ऐसे कर सकते हो, वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोड को। ठीक है, दूसरा सर हम लोग बोल सकते हैं सर लिस्ट कनेक्शन। एक ऐसे सर्वर को दो जिसमें बहुत टाइम से ज्यादा कनेक्शंस हुए नहीं है। मतलब सर सेंड्स न्यू कनेक्शन टू सर्वर विद लिस्ट एक्टिव कनेक्शंस। मतलब जिसके पास एक्टिव कनेक्शंस कम है सर आप उसको दे दो। ठीक है, जैसे बाय चांस मान लेते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा बिजी है, स्टार्टिंग का 5 ट्रैफिक इसके पास आ गया, अब छठा है, देखा कि भाई ये तो पहले ही बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कर रहा है बहुत सारे यूजर्स को, तो भाई 7वां इसको दे दो, 8वां इसको दे दो। तो इसलिए बोलते हैं लिस्ट कनेक्शन जिसके पास है उसको दे दो। ठीक है, तीसरा यूज कर सकते हैं सर आईपी हैश। आईपी हैश के बेसिस पे मतलब क्या होता है सर कि जो बेस्ड विद यूजर्स आईपी, यूजर्स का जो आईपी है उसके बेसिस पे मैं कर सकते हो कि जैसे कोई एक यूजर है वो देख रहा है कि तुम्हारा भी कुछ ना कुछ तो आईपी तुम्हारा भी होगा, कुछ ना कुछ तो आईपी तुम्हारा भी होगा भाई, तो उसी आईपी से तुम रिक्वेस्ट भेजोगे इसको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि क्लाइंट सर्वर में तो दोनों का आईपी होता है ना भाई, क्लाइंट का भी होता है, सर्वर का भी आईपी होता है। तो उस बेसिस पे ये लोड बैलेंसर देख सकता है कि अच्छा ये यूजर मोस्टली इस वाले आईपी को एक्सेस करता है, तो तुम्हारे के लिए एक डेडिकेटली सर्वर ही दे सकता है बहुत सारे यूजर्स को। मतलब आईपी के बेसिस पे कुछ ये डिसीजन लेगा और राउट करेगा सर्वर्स को कि भाई ये सर्वर है जो मोस्टली ये आईपी को करता है, जैसे नेटफ्लिक्स को करता है, ऐसा कुछ कर सकता है कि भाई ठीक है नेटफ्लिक्स वाला जो है ये इस पे जो है यूजर्स जो इस डोमेन, इस रेंज से आते हैं या इस आईपी से आते हैं या फिर इस कम्युनिटी से, मतलब इस सेक्शन ऑफ एरिया से, कुछ किसी न किसी बेसिस पे वो आईपी के बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है।
ठीक है, वो आईपी हैश के बेसिस पे हो गया। सर फिर एक आता है सर वेटेड राउंड रॉबिन। वेटेड राउंड रॉबिन में क्या है मतलब सर कि वो राउंड रॉबिन ही है, 1 2 3 4 जो हमने बात की, फिर 5 6 7 8 वैसा ही है सर, लेकिन कुछ हो सकता है कि आपके 5 सर्वर्स है, आप स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टली वर्टिकली स्केल करने के लिए एक पावरफुल सर्वर लिए थे और फिर छोटा छोटा सर्वर ले लिए जो ज्यादा पावरफुल नहीं थे। तो आप फिर ये कर सकते हो राउंड रॉबिन में कि जो ज्यादा पावरफुल है उसको हमेशा क्या दे दो कि ज्यादा ट्रैफिक दे दो, ज्यादा आप उसको ट्रैफिक दे सकते हो, लोड दे सकते हो, और सबको कम कम दो। मतलब हो सकता है कि सर अगर मेरा सर्वर 1 ज्यादा पावरफुल है तो ये 5 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है सर, और ये सब सर 3 को एक बार कर सकता है। तो जैसे ही आया स्टार्टिंग में एक रिक्वेस्ट आया तो आप 1 2 3 4 5 इसे दे दिए, 6 इसे दे दिए, 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मतलब ऐसे मतलब हुआ सर कि इसको ज्यादा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आप देना स्टार्ट किए, मतलब वेटेड राउंड रॉबिन हो गया वो, कि जो पावरफुल है गिवन मोर रिक्वेस्ट टू द पावरफुल सर्वर बेस्ड ऑन द असाइंड वेट, जो भी असाइंड वेट है उसके बेसिस पे आप दे रहे हो। ठीक है, तो ये सब पूरा का पूरा एक स्टोरी है सर लोड बैलेंसर के बारे में अपन ने समझा। ठीक है, तो सर नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं कि सर अपने को पता था सर स्केलिंग में सर 2 चीज करने वाले थे सर, एक तो सर्वर को स्केल करने वाले थे, एक डेटाबेस को स्केल करने वाले थे। तो सर सर्वर का स्केलिंग आप पूरा का पूरा बता दिए सर कि लोड बैलेंसर के हेल्प से हम लोग पूरा का पूरा मैनेज करते हैं सर्वर का जो है बैलेंस करने के लिए सर्वर को, कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो आप स्केल की हो। सर डेटाबेस को कैसे मैनेज करने वाले हैं, सर डेटाबेस अगर मैं स्केल कर रहा हूं तो उसको कैसे मैनेज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन यही देखेंगे कि भाई डेटाबेस में किस हिसाब से यही जो बैलेंस है लोड का, ये सारी चीजें किस तरीके से मैनेज होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बाय बाय।